दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सेव भारत मिशन जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट मिशन है, ये क्यों बिगेस्ट है इसके बारे में आज का जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। और सेव भारत मिशन का हम लोगों का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हम सब जानते हुए भी अनजान बैठे हुए हैं। इस सारे पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग सब कुछ जानते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है ये भी बार बार बताया जाता है, फिर भी हम लोग नज़रअंदाज करते हैं। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता को, अवेयरनेस को स्प्रेड करना है, हर एक लोगों तक इस बात को पहुंचाना है। इसीलिए ये कम्युनिटी का ज़रूरत है। आप लोग सोच रहे कि ये सब तो जानते हैं, फिर भी क्या ज़रूरत है ऐसा कम्युनिटी बनाने का? बहुत ज़रूरत है। एकमात्र सॉल्यूशन इसका कम्युनिटी है कि अगर सब एकजुट होते हैं, ऐसा कम्युनिटी बनता है वर्ल्ड के अंदर, तभी जाके इस प्रॉब्लम से हम निजात पा सकते हैं। तो आज का जो जूम मीटिंग में अर्थिप जी ने जो बताया, आप लोग सुनेंगे लास्ट तक। इसका जो कम्युनिटी मेंबर होंगे, जो कोर मेंबर होंगे, उनको एक एक को क्या बेनिफिट्स मिल सकता है, या अगर आप लोग आज सुन के भी अनसुना कर रहे हैं तो आने वाला दिन में आपको पीछे होना पड़ेगा। ये चीज़ भी उन्होंने बारीकी से समझाया। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक इस एपिसोड को देखिए, और इसी एपिसोड का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ज्वाइनिंग लिंक मिल जाएगा। ज़रूर ज्वाइन होके KYC कंप्लीट करें। आप सभी को नमस्कार। मैं अर्पित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सेव अर्थ मिशन में। आज कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आज के मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, मगर ये टेक्निकल इश्यू जो है वो रिजॉल्व कर रही है हमारी टीम। और कल की जो मीटिंग होगी उसमें तो 100% आ पाएंगे। शायद आज भी जो है ये इश्यू रिजॉल्व हो जाए। आइए आज की मीटिंग को शुरू करते हैं। बहुत ही धन्यवाद आप सभी का आने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा मिशन, विश्व का सबसे बड़ा मिशन जिसको बोलते हैं सेव अर्थ मिशन, हैशटैग सेव अर्थ मिशन। तो जैसे ही आप वर्ल्ड बिगेस्ट मिशन सर्च करते हैं तो क्या आता है? सेव अर्थ मिशन। तो आइए हम समझते हैं सेव अर्थ मिशन के बारे में। भाइयों बहनों, आज के समय में देखा जाए तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर होने वाला जो खतरा है, जो खतरे की घंटी बज रही है, वो क्या है? वो ये है कि हमारी प्रकृति जो है वो हमसे नाराज हो, और पूरे विश्व में पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के हमारे सामने आ गया है। पॉल्यूशन क्या छोटा मोटा पॉल्यूशन है? नहीं, ये इतने ज्यादा मात्रा में हो रहा है कि कुछ समय के बाद में लगता है कि सांस लेने के लिए भी कहीं से हवा मंगवानी पड़ेगी, या फिर अपने घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखना पड़ेगा जिससे कि हम शुद्ध वायु तो ले सकें। और कई बार आज के समय में देखा गया है कि घर का जो एम्बियंस है वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि दिल्ली में कहा जा रहा है कि भाई आप बाहर मत निकलिए, बाहर पॉल्यूशन है। तो बाहर पॉल्यूशन है तो क्या घर सही है? नहीं, घर में भी वैसा ही बढ़ता, जो पॉल्यूशन है उसका रेट ऑफ पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है? आप देखते हैं कि मैक्सिमम जगहों से चिमनी से धुआं निकल रहा है। और वो धुआं क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और ऐसे हाइड्रोजन सल्फाइड के ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमारे सांसों के लिए जहरीले हैं, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को घटा देते हैं, हमारी श्वसन प्रणाली को ध्वस्त कर देते हैं। और अभी बहुत सारे केसेस ऐसे आए जिनमें इन चिमनियों के पास में रहने वाली जो बस्तियां हैं, जिनको कभी सिगरेट पीने की आदत नहीं थी, वैसे जगहों पे हमने देखा कि उनकी पूरी श्वसन प्रणाली जो है वो खराब हो गई, उनके लंग्स खराब हो गए। और कारण क्या था? सिर्फ एक ही कारण था जिसका नाम था पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सिर्फ क्या इतना ही काम करता है? क्या पॉल्यूशन जो है वो हमारे सिर्फ हवा को ही खराब कर रहा है? नहीं, पॉल्यूशन जो है वो इस कदर बढ़ गया कि हमारे नेचर को उसने ध्वस्त कर दिया। ग्लेशियर्स को सबको पिघला दिए, और जो ग्लेशियर पे पहले बर्फ दिखता था वो अब धीरे 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 मेल्ट होते जा रहे हैं।
और जिसकी वजह से समुद्र तल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के ये अंबार हम देखते हैं, आप जहां देखिए लैंडफिल्स बने हुए हैं, और लैंडफिल्स के अंदर में आपको प्लास्टिक देखने के लिए मिल जाता है। और कितने हद तक प्लास्टिक देखने के लिए मिलता है, कई कई हजार लाख मेट्रिक टन। और उसको सफाई के लिए गवर्नमेंट बहुत सारा पैसे खर्च करती है, उसके लिए टेंडर निकाले जाते हैं। वो पैसा आता कहाँ से है? वो हमारी आपके जेब से आता है पैसा, हमारे आपकी इकोनॉमी से वो पैसा ड्रॉ होता है। और आप देखते हैं कि नदियों के बगल में बहुत सारे बनाए जाते हैं, अलग 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 लैंडफिल्स बना दिए गए। क्या हो गया? नदियां खराब हो गई, जमीन खराब हो गई, हवा खराब हो गई, तो बचा क्या? मानव जीवन क्या इसलिए मिला था कि हम पूरे प्रकृति को ध्वस्त कर दें, पूरे प्रकृति को हम नष्ट कर दें? इसलिए मिला था क्या? तो हम देखते हैं कि वातावरण जो है, पहले तो हम सुनते थे, न्यूज में देखते थे, मगर अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सब संकट, जो हम अलग अलग संकटों की बात कर रहे हैं, वो हमारे तक आ गए हैं। पेड़ों को हम काटते जा रहे हैं, और इस तेजी से काट रहे हैं जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हम जितना पेड़ लगाते नहीं हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा पेड़ की कटौती कर रहे हैं। हर रोज कई हजार हेक्टेयर जमीन को हम काटे जा रहे हैं। नदियां, जो पहले पेयजल मिलता था, आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे तो नदियों के किनारे किया करते थे। नदियों के किनारे क्यों करते थे भाइयों? कारण ये था कि नदियों के बगल में रहना अच्छा रहता था। आज जो नदियां हैं वो गंदे नाले के समान बन गई हैं। पानी पीना तो दूर, नहाना तो दूर, वो आचमन करने के और छूने के लायक भी नहीं है। और कुछ नदियां तो इस कदर खराब हो गई हैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि वो वहां पर आप खड़े रह के सांस नहीं ले सकते हैं। उसका कारण है कि हमने नदियों को भी नहीं छोड़ा। हमने नदियों को माता तो कहा, मगर नदियों को हमने छोड़ा नहीं। लैंड को खराब कर दिया, हवा को खराब कर दिया, पीने का जल खराब कर दिया। और उसके बाद नदियों के किनारे में हमने इतना वेस्ट फैलाया, इतना ज्यादा गंदगी फैलाई, जिससे कि वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। और इसका कोई सोल्यूशन निकाला हमने? हाँ निकाला, हमने वाटर ट्रीटमेंट किया, कुछ किया, मगर वो हमारे आदतों के चक्कर में नहीं आ पाए। मतलब हमारी आदतें इतनी खराब थी कि हम नदियों को जिस हद से साफ करना चाह रहे थे, उससे ज्यादा तेजी से हम उसको गंदा करते जा रहे हैं। तो हमारे साफ करना हमारे बस की बात नहीं है। दूसरी बात क्या हुआ कि प्रकृति जब हमसे नाराज होती है ना, तो वो इस तरह के जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वैसा होता है। अमेजोन के जंगल में आग लगी, तो हमें लगा कि भाई अमेजोन के जंगल में आग लगी ना, हमारा क्या जा रहा है, वो तो लगनी चाहिए, को तो बुझ जाएगी अपने आप, कोई बात नहीं। नहीं भाइयों, पूरे विश्व का 13% ऑक्सीजन जो है वो अकेला अमेजोन का जंगल देता है। हर चीज में तो हम स्वार्थी हो सकते हैं, मगर प्रकृति के बारे में हम स्वार्थी नहीं हो सकते। हर एक चीजों में आप देखेंगे कि मानव का एक एक जनरल नेचर है कि उसके अंदर में स्वार्थ छुपा है। हर चीज के लिए उसके अंदर में, जब तक उसको कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। हर चीज में आपका स्वार्थ जोड़ा रहता है। मगर प्रकृति जो है वो स्वार्थ से रहित है। और प्रकृति जो है, अगर कोई एक गलती करेगा तो उसका दंड भी सबको मिलेगा। किसी अगर एक व्यक्ति ने अगर प्लास्टिक का अंबार जला दिया, तो क्या आप सांस नहीं लोगे? और इसी की वजह से हम देखते हैं कि आज के समय में आप कोई भी वर्ल्ड का बड़ा न्यूज़पेपर उठाइए, तो आपको प्राकृतिक आपदाएं लगातार दिखाई देती हैं। कभी उसके अंदर में आपको दिखाई देता है भूकंप आ गया, कभी आपको दिखाई देता है कि यहाँ सुनामी आ गई, कभी यहाँ दिखाई देता है कि बाढ़ आ गया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रकृति जो है वो हमसे जो नाराज हुई है, उसके प्रकोप जो है वो हमें दिखाई देता है। और इसी को कहते हैं कि हमारी अर्थ जो है वो गर्म हो रही है। गर्म ना सिर्फ उसका टेम्परेचर हो रहा है, बल्कि उसका स्वभाव भी गर्म हो रहा है। और उसी के फलस्वरूप हम देखते हैं कि कभी कहीं पे बाढ़, तो कहीं पे सूखा। कहीं पर बाढ़ तो इतनी ज्यादा बाढ़ कि घर बह जा रहा है, पूरी बस्तियां उजड़ जा रही हैं। नदियों में इतना पानी आ जा रहा है, मगर वो किसी काम का नहीं है, उससे आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आज के समय में हम सब लोगों को एकजुट होकर एकजुट होकर ये
प्रकृति को बचाने का संकल्प लेना पड़ेगा। प्रकृति को बचाने का संकल्प किसी अकेले के लेने से नहीं होगा। ये प्रकृति को बचाना वो कार्य है जिसके लिए हमें आपको संकल्प लेना पड़ेगा। देखिए, अभी हाल में आप सभी को पता है कि सीओपी की समिट हुई, ठीक है, और ये अजरबैजान बाकू में हुई। उसके अंदर में जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, ठीक है, जो ऑलरेडी जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, उन लोगों ने सबने मिलकर ऑफर किया कि हम $300 बिलियन खर्च करेंगे प्रकृति को बचाने के लिए। हम डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब इंडिया, बांग्लादेश, एशियन कंट्रीज और भी बहुत सारी हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में आती हैं, उनको हम ये पैसे जो हैं वो फंड करेंगे। मगर ये डेवलपिंग कंट्रीज ने मना कर दिया, बोले नहीं, हमको $300 बिलियन से काम नहीं होगा, नहीं चाहिए, ये हमको मत दो। कारण क्या था? कारण ये था क्योंकि $300 बिलियन से सच में कुछ नहीं होगा। तो कितना चाहिए सर? पता नहीं कितना चाहिए, किसी ने सही एस्टिमेशन नहीं लगाया है। किसी को नहीं पता कि इस प्रकृति को बचाने के लिए कितने पैसे चाहिए। मगर हाँ, एक एस्टिमेशन हर व्यक्ति, हर ऑर्गेनाइजेशन, सारे लोग एक सुर से बोलते हैं कि अगर व्यक्ति आपस में यूनाइट हो जाए, अगर व्यक्ति आपस में मिल जाएं, तो हम प्रकृति को बचा सकते हैं। और आपको मैं एक यहाँ पे एक न्यूज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि 2023 जो था, वो इतना ज्यादा हमने फॉसिल्स का प्रोडक्शन किया कि वो पूरी शताब्दी का आ, सबसे ज्यादा गर्म साल था। 2023 हॉटेस्ट ईयर ऑन द रिकॉर्ड था। मतलब अब हॉटेस्ट ईयर भी हमारे आंखों के सामने आ रहा है। आप लोगों को मैं बार बार, जब भी हम हमारी मीटिंग होती है, तो इसको बार बार हैमरिंग करते हैं, हम इसको हैमरिंग करना बोलते हैं। क्योंकि एक बार बोलने से तो व्यक्ति याद नहीं कर सकता ना, एक बार बोलने से अपनी आदतों को कैसे बदलेगा? तो इसको बोलते हैं हैमरिंग करना। प्रकृति के बारे में हमारा डेली डिस्कशन होगा, 1 तारीख से लेके 15 तारीख, जो हमारी जब तक लॉन्चिंग आ रही है, तब तक हम डेली प्रकृति पे बात करेंगे, हर रोज करेंगे। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे, संकल्प लेंगे। और आप लोगों को इतना तो पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर फाइनेंशियली फ्री भी होना है, वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आगे जाके कोई सरप्राइज देने वाला हूँ, आप लोग को सब पता है। इसलिए अगर पैसे भी आते हैं और काम भी करने का मौका मिले, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आइए आगे समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 6000 सालों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। अभी जो एवरेज कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है, वो 420 ppm है, जो कि कभी नहीं था। और ऐसे ही हम देखते हैं कि अलग 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 हमारी जो आदतें हैं, आप स्क्रीन पे देख पाते हैं कि हमारी जो आदतें हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हम एसी में रहते हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, वो प्रकृति को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। और इस तरह से इम्पैक्ट कर रही है कि प्रकृति धीरे 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 डिग्रेड हो रही है। क्या सॉल्यूशन है इसका? एक ही सॉल्यूशन, एकजुट हो जाएंगे तो इससे पार पा जाएंगे। एकजुट अगर हम हो गए तो इससे पार पाना बहुत आसान हो जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि सबसे बड़े प्रॉब्लम का सबसे सरल सॉल्यूशन है कि एकजुट हो जाओ, कम्युनिटी फॉर्म करो। और कम्युनिटी का मतलब कि एक उद्देश्य से एक जगह पर एकत्रित हुए लोगों को हम बोलते हैं कि कम्युनिटी। हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें अपनी आदतों में वैसी चीजों को डालना है जिससे हमारी पृथ्वी बचती हो, हमारा ग्लोबल वार्मिंग कम होता हो। और दूसरी बात कि हम कहते हैं कि भाई साहब, हम खुद को तो बचा सकते हैं, खुद के अंदर में तो परिवर्तन ला सकते हैं, मगर दूसरों को कैसे करें कन्विंस? दूसरों को कन्विंस ऐसे करेंगे भाई साहब कि यहाँ पर फाइनेंशियल फ्रीडम भी साथ साथ में मिलेगी। तो जो व्यक्ति परमार्थ से नहीं जुड़ेगा, वो स्वार्थ से जुड़ेगा। थोड़ा बहुत ही सही, मगर जब व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ता है, तो वो अपने आप धीरे धीरे परमार्थी बन जाएगा, वो धीरे धीरे खुद ही सेवाभावी बन जाएगा। आइए और समझते हैं सेव अर्थ मिशन के अंदर में इकोसिस्टम में प्रोजेक्ट क्या क्या है। देखिए, सेव अर्थ मिशन जो है, वो एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हमने पहले भी समझा है। और सेव अर्थ मिशन जो है,
इसके अंदर में किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति इसका मालिक नहीं है। और इसीलिए सेव अर्थ मिशन किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय की चीज नहीं है। इसका पूरा कंट्रोल जो है वो हमारे आपके हाथों में। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोला जाता है, जो कि काम करती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और इसके जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू फ्रीज हो जाते हैं। तो आप उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। आप उसके अंदर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पूरा विवरण आप देते हो, और उसके अंदर में तुरंत तुरंत आप परिवर्तन नहीं कर सकते कि इसको निकाल दो, ये आदमी अच्छा नहीं है इसको सिस्टम से बाहर निकालो, या फिर ये लीडर है इसको जूनियर बना दो। ऐसा नहीं हो सकता। या फिर शर्मा जी वर्मा जी के ऊपर जुड़ गए तो उनको अभी नीचे डालना है, तो कैसे कर सकते हैं सर? नहीं कर सकते। एक बार जो व्यक्ति जहां पर जुड़ गया, इसमें वो फाइनल हो जाता है। जिस जगह पर आपने जो पोजीशन होल्ड कर ली, वो पोजीशन आगे आने वाले अनंत सालों के लिए वो फ्रीज हो जाता है। इसी को बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में जो डिसीजन जो लिए जाते हैं कि भाई कोई भी कार्य करना है, वो डिसीजन हमारे आपके सबके वोटिंग से होता है। मतलब हम वोट देते हैं और उससे वो डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये खूबी है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए, हमेशा फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन होने के कई लाभ हैं। पहली बात, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं होती, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन विचलित नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं था कि पहले निकले थे प्रकृति को बचाने के लिए, फिर कुछ और करने लग गए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या काम करने वाले हो वो भी फ्रीज होता है। हर तरह के मैकेनिज्म, हर तरह के हमारे इंटेंशन उसके अंदर में आपको व्हाइट पेपर में आपको जारी करने पड़ते हैं। आपको बताना पड़ता है कि आप क्या करने वाले हो, और आप उससे बाहर की चीजें नहीं कर सकते। पहली बात। दूसरी बात कि किसी की मिल्कत नहीं है, मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग सबके हाथों में होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले पहले वाले सर अच्छे थे तो उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा काम किया, जब से ये नए वाले सर आए हैं तब से काम बिगड़ गया है। ये कंप्लेन करते हुए आपने बहुत जगहों पे सुना होगा। डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति सर है, हर व्यक्ति जो है वो बॉस है। दूसरी बात कि सेव अर्थ मिशन का इकोसिस्टम ऐप जो है वो आपके पास में प्रोवाइड होता है, आपको दिया जाता है। तो उससे क्या होगा कि आप उसमें ट्रैक कर सकते हैं आपकी टोटल जो अर्निंग है वो क्या है, आपने अपने कितने हैबिट्स में चेंज किया, और उसको उसी तरीके से डिजाइन किया जा रहा है। बहुत बड़ी टीम इस पर लगी हुई है। भाइयों बहनों, आप सच में सेव अर्थ मिशन को, स्टिल आई एम लर्निंग, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इतना ब्रॉड है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अंदर में हर एक चीजों को इस तरीके से चैनलाइज किया जा रहा है कि आप तक रेवेन्यू पहुंच जाए, आप तक वो पैसा पहुंचे जो ये सिस्टम के द्वारा जनरेट होगा, और हम हमारा आपका कंट्रीब्यूशन वहां दिखाई दे। आप सोचिए कैसा लगेगा कि मान के चलिए मेरा ही पोर्टल है और मैंने अपना पोर्टल खोला, और उस पोर्टल के अंदर में मैं देखता हूँ कि आज तक मैंने टोटल मिला के 1,000 टन कार्बन के एमिशन को रोका है। तो हमें अपनी खुद की अकाउंटेबिलिटी पता चलेगी ना। हमें खुद भी तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं या फिर हम कितने ऊपर हैं। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आप अपने हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। आप कार्बन क्रेडिट को देख सकते हैं कि आप कितने आपके कार्बन क्रेडिट जनरेट हुए हैं और कितने आपके वहां पे सेव हुए हैं। वो सब भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ में सेव अर्थ मिशन के अंदर में बहुत ही जल्दी, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी है और कम्युनिटी का टारगेट बड़ा है, कम्युनिटी का लक्ष्य ऊंचा है, तो ऐसे में कोई कौन सी ऐसी ब्रांड होगी जो नहीं चाहती कि हमारे यहाँ से कुछ बिक्री हो? कौन सी ब्रांड है जो नहीं चाहती कि बिना प्रचार किए उनके पास में लोग आए? और इसीलिए सेव अर्थ मिशन का जो लॉयल्टी कार्ड है उस प्रोजेक्ट पे भी तेजी से काम किया जा रहा है। बहुत सारे ब्रांड इसके साथ में एसोसिएट हो रहे हैं,
और जिसके अंदर में अच्छी छूट वो ऑफर कर रहे हैं। जो आपकी स्क्रीन पे जो ब्रांड दिख रहे हैं उनमें से कई ब्रांड इसके साथ में सेव अर्थ मिशन के साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। कई जो ऐसे हैं जो कि अपने बहुत ज्यादा बेनिफिट को ऑफर कर रहे हैं। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब अभी तक ऑफिशियल लॉन्च का डेट आया नहीं है। आप सोचो लॉन्चिंग होने के बाद क्या होगा, 15 दिसंबर के बाद क्या होगा, और जब ग्लोबल लॉन्च होगा तब क्या होगा। तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं, ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, ये प्लेटफॉर्म बहुत अनोखा है। तो हर एक व्यक्ति हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है यहाँ पर उपस्थित कि आपको सेव अर्थ मिशन के बारे में पहले पता चला है। यू आर द प्रिविलेज मेंबर ऑफ सेव अर्थ मिशन। और जब हम बात करते हैं कि प्रिविलेज मेंबर का, तो फर्ज बन जाता है कि वो लोगों तक इसको पहुंचाए। सेव अर्थ मिशन के अंदर में वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी आ रही है। भाइयों बहनों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज जो है यमुना का जो जल है वो इस तरह से कुछ दिखता है। आप देखिए, ये कोई बाहर का फिगर मैं नहीं लेके आया हूँ। ऐसे बहुत सारी नदियों का हाल है, यमुना तो ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं। और ये देखिए इसके अंदर में झाग बनता है। क्या मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि उसको अब मछलियों को भी नहीं रहने देना है। पहले तो हम कुत्ते, बिल्ली, चलते हुए जानवर, चिड़िया, ये नदियों के बगल में पानी पी लेते थे। क्या ये पानी वो पी पाएंगे? और उनको पानी कौन देगा, आप बताइए। ऐसे में हमारे अगल बगल फॉरेस्ट की बात नहीं है, सिर्फ हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किया है ऐसी बात नहीं है। हमने अगल बगल ऐसा वातावरण बना दिया है कि आज सबके लिए एक चैलेंज है कि वो व्यक्ति विदाउट अपने आप को मतलब प्रकृति को बचाए बिना रह नहीं सकता। वो खुद का अस्तित्व उसका खतरे में पड़ जाता है। तो ऐसे में सेव अर्थ मिशन के अंदर में एक टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी। वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी क्या करेगी? सेव अर्थ मिशन के अंतर्गत ही है। और इसके थ्रू आप पानी को बचा सकते हैं। एक ऐसे सारे प्रोडक्ट्स को इनरोल किया जा रहा है जिसके अंदर में आपको कम चार्जेस पे करके ज्यादा बेटर क्वालिटी की चीजें मिलेंगी। और उन प्रोडक्ट से भी जो रेवेन्यू होगा, वो रेवेन्यू भी पूरे की पूरी कम्युनिटी के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर डाउ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये भी है कि यहाँ पर जो पैसे हैं, जो फाइनेंस है, वो किसी एक दो लोगों के पास नहीं होता, वो कम्युनिटी के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कम्युनिटी के स्तर पे पूरा का पूरा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो हार्मफुल केमिकल फ्री जो ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो कि क्लीनिंग के लिए यूज होंगे, और वो आ चुके हैं जो कि खतरनाक केमिकल्स से आपको बचाते हैं। और मार्केट से में जो अभी जो हाल में जितने ब्रांड्स चल रहे हैं उनके मुकाबले इनका रेट कम है, ये ज्यादा अफोर्डेबल है। और साथ ही साथ में आ, प्रकृति के लिए भी लाभदायक है, इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब ज्यादा अच्छी क्लीनिंग है। ऐसे टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट को यहाँ पे एनरोल किया जा रहा है पूरी पूरी जेन्युइनिटी के साथ। तो आप सोचिए कि ऐसे प्रोडक्ट कौन नहीं लेना चाहेगा। साथ ही साथ में आपको मैं बताऊं कि यहाँ दो चीजें मैं आपको इसी स्लाइड में दिखा रहा हूँ। पहली बात, एक हमारी इलेक्ट्रिक साइकिल है जो कि अभी आ जाएगी, और वो आपको कार्बन क्रेडिट जनरेट करके देगी। जितना आप साइकिल चलाओगे उतना पेट्रोल डीजल तो आप बचा ही रहे हो, आपकी हेल्थ को भी आप अच्छा कर रहे हो, और उसके साथ साथ में आप कार्बन क्रेडिट भी अर्न करो। और कार्बन क्रेडिट की वो वैल्यू है जो कि आने वाले समय में हमको किसी से मांगने की आवश्यकता ही नहीं है, किसी से हमें पैसे नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कार्बन क्रेडिट पैसा कमा के देगा। और एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर जो लोग भी उपस्थित हैं, अगर वो 100 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका लकी ड्रॉ में 21 साइकिल्स को रखा गया है। उनके बीच में 100 साइकिल, मतलब सॉरी, 21 साइकिल्स को 100 रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को अलॉट किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा मौका भी है जब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये जो साइकिल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसको खुद का बना सकते हैं, इससे रेवेन्यू भी कर सकते हैं। ये सारे चीजें जो हैं वो सेव अर्थ मिशन के सॉल्यूशंस के अंदर में, जो मैंने आपकी आपको वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी बताई और साथ में ये साइकिल दिखाया, तो ये भी, उससे पहले मैंने आपको लॉयल्टी कार्ड दिखाया था, और
ये सब कुछ का जो भी रेवेन्यू आएगा वो सब का सब जो है वो आपको जाता है, हम सब लोगों को मिलता है। ठीक है। अब आ जाते हैं, समझते हैं मेटावर्स। मेटावर्स एक वर्चुअल रियलिटी की दुनिया, जो कि हर व्यक्ति आगे आने वाले समय में सेव अर्थ मिशन का हर व्यक्ति इसको एक्सपीरियंस कर सकता है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसके बारे में हर दिन कुछ ना कुछ मैं अनोखा बताते चला जाऊंगा। 15 तारीख तक आपको कुछ ना कुछ टॉपिक तो सेम रहेगा, मगर उसके अंदर में आपको कुछ नए नई जानकारियां मिलती चली जाएंगी। मेटावर्स जो है उसमें आप घर बैठे बैठे अलग अलग प्लैनेट्स पे जा सकते हैं, अलग अलग देश दुनिया और ऐसी जगह जो कि हम और आप शायद अफोर्ड ऐसे ना कर पाते, वो मेटावर्स के जरिए वहां पे हम उसका पूरा एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मतलब वहां पर जाने में जैसा फील होता, वैसा आप वर्चुअल डिवाइस लगा के भी वैसा ही सेम फील कर पाते हो। साथ ही साथ में इसका सेव अर्थ मिशन का आगामी जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर में ईवी एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स को रखा गया है। मतलब जो कैब्स चलती हैं वो सेव अर्थ मिशन की चलेंगी, और सेव अर्थ मिशन जो है वो इन सारी कैब्स को मॉनिटर करेंगे। एसईएम कम्युनिटी कैब जो है वो चलेगी, और उसका भी जो रेवेन्यू आ रहा होगा, उससे भी जो फायदा हो रहा होगा, वो सब का सब क्या होगा, हमारे आपके बीच में बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को कौन नहीं करना चाहेगा। साथ ही साथ में सेव अर्थ मिशन के अलग अलग जगह पर सेंटर्स खुलेंगे, और उन सेंटर्स पे सेव अर्थ मिशन की थीम होगी। वहां पर लोग उसको समझेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे, और लोग उससे इंटरेक्ट करेंगे। मतलब मिशन से जुड़ने का एक सेंटर सब पिन कोड पर अवेलेबल करवाने का पूरी तरह से कोशिश किया जा रहा है, कि जितना मैक्सिमम हो सके सेव अर्थ मिशन के सेंटर्स जो हैं वो हम अवेलेबल करवा सकें। जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है सेव अर्थ मिशन की, दैट इज ऑन 15 दिसंबर। ये जो अपकमिंग 15 दिसंबर है, इस पर ऑफिशियल लॉन्च होगा। और ऑफिशियल लॉन्च में आपको बताऊं कि इतना बड़ा कार्यक्रम है। आपने देखा है कंपनियां खुलती हैं, अलग अलग जगह पे कंपनी खुलती है, तो आपने उसको कितने एम्प्लॉयज के साथ में खुलते देखा है? 10, 20, 50, 100, 1000। मगर जब सोचिए कि 2 लाख लोग अगर के लोगों के साथ में कंपनी चालू हो, तो इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट होता है। तो इसलिए सेवर्थ मिशन जो है वो बड़े लोगों के तादाद के साथ में खुलने जा रही है, और ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी। उसके पहले ग्लोबल लॉन्च तो बहुत ही ग्रैंड प्रोग्राम है। ऑफिशियल लॉन्च के पहले पहले क्या है, कुछ फायदे हैं। पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। जो भी कुछ जानकारियों को जो रिपीट किया जाता है उससे आप बिल्कुल भी कभी भी आप ऐसा मत सोचना कि साहब ये तो कल भी बताया था। देखिए ऐसा है, कुछ लोग नए आते हैं तो कुछ बातें हमें रिपीट करनी होती हैं, कुछ बातों को हम नया लेके आते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना आज चार्जेस लग रहा है, ना कभी और लगेगा। कभी भी सेव अर्थ मिशन में जोड़ने के लिए कभी भी आपको 1 रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है। मगर 15 तारीख से पहले रजिस्ट्रेशन करने के कुछ फायदे हैं। पहली बात, आप आ जाते हो कोर टीम मेंबर में। कोर टीम जो है उसको कई सारे फायदे नॉर्मल लोगों के अलावा होते हैं। पहली बात, उनको जनरली अर्ली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। मतलब उनको जानकारियां जल्दी मिल जाती हैं। उनके लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है, जिसके अंदर में किसी भी तरह के होने वाली गतिविधियों का पता उनको पहले चलता है। जब भी कोई इवेंट होता है तो कोर टीम मेंबर्स के लिए सिटिंग अरेंजमेंट अलग रहता है, और उसको वीआईपी सेटिंग बोलते हैं। वीआईपी आइलैंड का एक्सेस मिलता है एसईएम वर्स में। जो मेटावर्स है वो उसको हम बोलते हैं मल्टी एरिना मेटावर्स, वो एसईएम वर्स है। उसके अंदर में हिल गार्डन और वीआईपी आइलैंड, ये दोनों का एक्सेस लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलता है। आप जब तक चाहो, जितनी देर चाहो, उतनी देर आप उसका आनंद उठा सकते हो। बल्कि आप अपने दोस्त को लेकर आओगे सेम आइलैंड पे, तो उसका उनको पर आवर चार्ज देना पड़ेगा, आपके लिए फ्री है। दूसरी बात, 100 लकी विनर जो होंगे उनको ये लॉयल्टी कार्ड फ्री में मिलेगा। और लॉयल्टी कार्ड के कितने फायदे हैं मैंने आपको कई बार बताए हैं। देखिए, अब समय आ चुका है कि अपने सीनियर से बात करिए, उनसे पूछिए, उनसे गाइडेंस लीजिए। कोई चीज नहीं समझ में आती है तो उनसे समझिए, और जितनी जल्दी हो सके खुद का रजिस्ट्रेशन करिए, अपनी केवाईसी कंप्लीट करिए।
क्योंकि रजिस्ट्रेशन कर दिया है बहुतों ने, मगर केवाईसी कंप्लीटेड नहीं है, तो वो रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं है। आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ेगी तो ही वो रजिस्ट्रेशन काम का रहेगा ना। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, सेकंड थिंग केवाईसी कंप्लीट करना है। आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट भी है कुछ, वो 15th को अनाउंस होगा। और जो लोग ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इन इन द एंड ऑफ द मंथ, 100 रजिस्ट्रेशन पे इलेक्ट्रिक साइकिल तो बताई गई थी, ईवी स्कूटी उनके लिए रखा गया है। 31 दिसंबर तक जो लोग भी कॉन्टेस्ट में ज्यादा रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको, उनके लिए। और इसी तरीके से सेव अर्थ मिशन के अंदर में अलग अलग प्रोजेक्ट, अलग अलग सारी चीजें, वो सबके साथ में आपको एक पूरा का पूरा मौका दिया जाता है कि जितना हो सके आप इससे अर्न कर सकते हैं, जितना हो सके आप इससे अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं, होने वाले नुकसान को बचा सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं। जो कि इतने सारे प्रोजेक्ट एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और एक ही ऐप के साथ में जुड़ जाएं, तो ये बहुत ही एक ज्यादा कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी की बात होती है। दूसरी बात कि एक रिमाइंडर है कि कभी भी, अभी एक समय है, मतलब अभी ऐसा है कि आप रजिस्ट्रेशन तेजी से करिए। उसका कारण क्या है? पहली बात तो परमार्थ का कारण क्या है कि कम्युनिटी बड़ी होगी। कम्युनिटी जब ज्यादा बड़ी होगी तो हमारी पावर बढ़ती है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। दूसरी बात ये है कि उतनी जल्दी हम कार्बन क्रेडिट के ऊपर आ सकेंगे। थर्ड ये है, जो कि सबसे पहली बात है, एक्चुअली मैंने दो बातें जो बताई वो दूसरी तीसरी है, सबसे पहली बात अब मैं बताता हूँ आपको, कि आगे जाके आपको ये नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब आपने कभी बताया नहीं हमें। तो ऐसा ना हो कि आप किसी को समझाने वाले थे, वो पहले से ज्वाइन हुआ है सेव अर्थ मिशन में, और आपने सोचा हो कि हाँ भाई इनको समझाएंगे, तब तक में तो वो ज्वाइन हो चुका है, हो सकता है वो आपका सीनियर हो। तो ऐसा ये गलती ना हो जाए, तो हर एक से सेव अर्थ मिशन के बारे में बात करिए, हर एक को रजिस्टर करिए। और कहते हैं ना कि अगर सबका विकास हम करते हैं तो हमारा खुद का भी विकास होता है। ऐसा होता है ना कि जैसे आप दूसरों का हेल्प करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका खुद का हेल्प हो जाता है। तो इसी इसी सब चीजों के साथ में आज हमारी थोड़ी टेक्निकल एरर थी, कुछ दिक्कतें थी, इस वजह से 100 ही लोग आ पाए। और कल जो है ये रिजॉल्व हो चुका रहेगा, तो ये 1000 कम से कम लोग आएंगे। आप लोग जितने भी आए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और कल और सारे लोगों को बुला के लाइएगा। आप सभी को नमस्कार।